हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स 10 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स। देखिए दोस्तों, अभी तक में टोटल हम लोग 9 मंथ का करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों जो अभी तक नहीं देखे फ्रेंड्स, वो मेरे इसी चैनल पर जाके प्ले लिस्ट बना हुआ है फ्रेंड्स, जाके टोटल आप लोग देख सकते हैं। जो कि दोस्तों आपके आगामी परीक्षा जो अभी होने वाले हैं बिहार के, दोस्तों जितने भी सारे एग्जाम होने वाले हैं, इंक्लूडिंग दोस्तों बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का दोस्तों टोटल एग्जाम के लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 10 अप्रैल 2025 का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किसी देश को 2025 से 2027 के कार्यकाल के लिए लेखा और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों ISAR पर विशेषज्ञों के संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी कार्य समूह में सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया दोस्तों। तो ये है दोस्तों हमारा भारत। और देखिए फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन है भारत में 2025 से 2027 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेखा और रिपोर्टिंग मानकों ISAR पर संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी कार्य समूह के विशेषज्ञों में निर्विरोध स्थान हासिल कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में भारत के अस्थायी मिशन ने 15 अक्टूबर को यह घोषणा की भारत वैश्विक लेखा मानकों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखेगा और ISAR सदस्य के रूप में भारत वित्तीय रिपोर्टिंग संरचनाओं के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की स्थिति में है और है जो विभिन्न देशों में पारदर्शिता, जिम्मेदारी और एकरूपता को बढ़ावा देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक RRB पहल के तहत कितने RRB के विलय की घोषणा की है? ये दोस्तों 26 हमारा ये ऑप्शन नंबर डी सही है। सोल्यूशन देखिए इसका, वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक RRB पहल के तहत 26 RRB के विलय की घोषणा की है। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB के समेकन का चौथा चरण है। वित्त मंत्रालय ने नवंबर 2024 में समेकन योजना शुरू की। विलय 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 26 RRB को एक साथ लाता है। लक्ष्य पैमाने, दक्षता और लागत प्रभावशीलता में सुधार करना है। वर्तमान में 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 43 RRB संचालित हैं। विलय के बाद 700 जिलों में सेवा देने वाले 28 RRB होंगे। ये इन RRB की 22,000 से अधिक शाखाएं होंगी। यह विलय 1 मई से प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया फ्रेंड्स? ये दोस्तों है बांग्लादेश। सोल्यूशन देखिए इसका, बांग्लादेश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया है। समझौते पर हस्ताक्षर करके बांग्लादेश को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, आर्थिक सहयोग और वैज्ञानिक सहयोग के माध्यम से लाभ होगा। आर्टेमिस समझौते की स्थापना अक्टूबर 2020 में नासा द्वारा की गई थी। ये गैर बाध्यकारी समझौतों का एक समूह है जिसे बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण और सहकारी नागरिक अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। 21 जनवरी 2025 तक 53 देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपीय और लैटिन अमेरिकी देश शामिल हैं। भारत 2023 में आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के लिए स्वीकृत कुल धनराशि कितनी है दोस्तों? ये दोस्तों 22,919 है दोस्तों, 22,919 ऑप्शन नंबर ये सही है। सोल्यूशन देखिए इसका, सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 22,919 करोड़ के वित्त पोषण वाली इस योजना को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े निवेश, वैश्विक घरेलू को आकर्षित करके एक मजबूत घटक परिस्थिति तंत्र विकसित करना है। इसका उद्देश्य क्षमता और योग्यता विकसित करके और भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं GVC के साथ एकीकृत करके घरेलू मूल्य संवर्धन DVA को बढ़ाना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किस देश के कृषि मंत्री के साथ कृषि में द्विपक्षीय सहयोग पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए दोस्तों? तो ये है फ्रेंड्स इजराइल। देखिए फ्रेंड्स, भारत इजराइल के बीच द्विपक्षीय कृषि सहयोग पर समझौते हुए कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित समझौतों पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और इजराइल के कृषि मंत्री एवी डिचर ने नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए और इसका उद्देश्य द्विपक्षीय कृषि सहयोग और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा कृषि
पद्धतियों का आधुनिकीकरण करना है। यह समझौता मृदा एवं जल प्रबंधन, बागवानी एवं कृषि उत्पादन, कटाई उपरांत एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, कृषि मशीनीकरण, पशुपालन तथा अनुसंधान एवं विकास सहित कई प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 पद्मश्री पुरस्कार विजेता 26 पद्मश्री पुरस्कार विजेता राम साहेब पांडे जिनका निधन हो गया 2022 में निम्नलिखित में से किस पारंपरिक भारतीय कला रूप में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था? तो राई नृत्य के लिए इसे सम्मानित किया गया था। सॉल्यूशन देखिए, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित राम साहेब पांडे का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 8 अप्रैल को मध्य प्रदेश के सागर में एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया। पांडे ने सामाजिक कलंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी, खासकर इसीलिए क्योंकि राई हाशिए पर पड़े बेदिया समुदाय से है, जिसे कभी आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत निशाना बनाया गया था। 2022 में उन्हें राई नृत्य के संरक्षण और संवर्धन में उनके काम के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया और उन्हें 1980 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नृत्य शिरोमणि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 8 अप्रैल को भारत के पहले हिमालयी ऊंचाई वाले वायुमंडलीय और जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये क्या है? उधमपुर में। क्या है? उधमपुर में। सॉल्यूशन देखिए, 8 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले के चेनानी के नथ्या टॉप में पहला हिमालयी ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु अनुसंधान केंद्र लॉन्च किया। इस ऐतिहासिक पहल का उद्देश्य सटीक जलवायु और मौसम पूर्वानुमान प्रदान करना है, साथ ही क्षेत्र की अद्वितीय ऊंचाई स्थितियों पर शोध और अध्ययन करना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जम्मू और कश्मीर वन विभाग और जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय की संयुक्त पहल के रूप में शुरू किया गया यह नया केंद्र समुद्र तल से 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत यह परियोजना हिमालय में जलवायु निगरानी को बढ़ाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अप्रैल 2025 में दिल्ली में आधार संवाद श्रृंखला का कौन सा एपिसोड आयोजित किया गया? ये तीसरा आयोजित किया गया, तीसरा। सॉल्यूशन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एआई और औद्योगिक क्रांति के एक नए युग का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने हितधारकों से डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में एआई को एकीकृत करने के लिए विचारों का योगदान देने का आह्वान किया। दिल्ली में वैष्णव ने UIDAI द्वारा आयोजित एक द्विदिवसीय हितधारकों की बैठक का उद्घाटन किया। आधार संवाद श्रृंखला के बारे में, यह आधार संवाद श्रृंखला की तीसरी कड़ी थी। यह दिल्ली में हुई और इसका विषय नवाचार, समावेश और एकीकरण था। और नवंबर 2024 में बेंगलुरु में UIDAI ने डिजिटल पहचान क्षेत्र में शामिल उद्योगों और प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित किया। और दूसरा संस्करण जनवरी 2025 में मुंबई में आयोजित किया गया था। इसमें फिनटेक क्षेत्र में ध्यान केंद्रित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के राज्यपाल की कार्रवाई को अवैध और गलत करार दिया, जिसमें राज्य विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किए गए 10 विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रखा गया? ये दोस्तों था तमिलनाडु। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा पुनः स्वीकृत विधेयकों को सुरक्षित रखने के मामले में की गई कार्रवाई को अवैध करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने राज्य विधानसभा द्वारा पुनः स्वीकृत 10 विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रखकर अवैध और गलत काम किया है। यह फैसला तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्यपाल की कार्रवाई को चुनौती दिए जाने के बाद आया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने फैसला सुनाया कि विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा पुनः प्रस्तुत किए गए विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया CEO किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? दोस्तों सतीश चाव्वा को नियुक्त किया गया। सतीश चाव्वा को नियुक्त किया गया फ्रेंड्स। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, सतीश चाव्वा को ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया मुख्य अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। यह फंड एक निजी इक्विटी पहल है जिसे ओमान इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मिलकर पुनः शुरू किया गया। 8 अप्रैल 2025 को की गई इस नियुक्ति की घोषणा फंड की रणनीतिक वृद्धि और इसके पोर्टफोलियो के बेहतर प्रदर्शन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। राफेल क्या बोलते हैं दोस्तों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। राफेल मरीन लड़ाकू विमान कौन सी कंपनी बनाती है फ्रेंड्स? ये सॉल्यूशन इसका है डसॉल्ट एविएशन। ऑप्शन नंबर डी सही, डसॉल्ट एविएशन।
भारतीय नौसेना की मारक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति CCS ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दे दी है और 63,000 करोड़ रुपए से अधिक का यह सौदा भारत सरकार का अब तक का सबसे बड़ा लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा है। सितंबर 2016 में भारत और फ्रांस ने भारतीय वायुसेना के लिए 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए 59,000 करोड़ रुपए से अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इन राफेल विमानों को भारतीय वायुसेना ने अपने अंबाला हरियाणा और हासीमारा पश्चिम बंगाल अड्डे पर तैनात किया है। और राफेल लड़ाकू विमान का निर्माण फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा किया जाता है। और ये आखिरी क्वेश्चन हमारे सेशन का दोस्तों, पोषण पखवाड़ा के 7वें संस्करण की अवधि क्या है? ये है 8 से 22 अप्रैल 2025। 8 से 22 अप्रैल 2025। सोल्यूशन देखिए इसका, भारत सरकार ने 8 अप्रैल 2025 को राष्ट्रव्यापी पोषण पखवाड़ा के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया है। पोषण पखवाड़ा के 7वें संस्करण की अवधि 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक है। पोषण पखवाड़ा के 7वें संस्करण का औपचारिक शुभारंभ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में किया। पोषण पखवाड़ा केंद्र सरकार के पोषण अभियान कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों और 6 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए जन जागरूकता बढ़ाना और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पोषण पखवाड़ा को क्रियान्वित करने के लिए नोडल निकाय है। 15 दिवसीय अभियान को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय तथा भाग लेने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, एक बार सारे क्वेश्चन हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में से किसी देश को 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए लेखा और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों ISR पर विशेषज्ञों के संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी कार्य समूह में सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया है? तो ये है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक RRB पहल के तहत कितने RRB को विलय की घोषणा की है दोस्तों? तो 26। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया दोस्तों? तो ये है दोस्तों हमारा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के लिए स्वीकृत कुल धनराशि कितनी है? तो 22,919 रुपया है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किसी देश के कृषि मंत्री के साथ कृषि में द्विपक्षीय सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यह इजराइल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 पद्मश्री पुरस्कार विजेता राम साहेब पांडे जिनका निधन हो गया को 2022 में निम्नलिखित में से किस पारंपरिक भारतीय कला रूप में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था? तो राई नृत्य के लिए 2022 में से सम्मानित किया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 8 अप्रैल को भारत के पहले हिमालयी उच्च ऊंचाई वाले वायुमंडलीय और जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये क्या है? उधमपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में दिल्ली में आधार संवाद श्रृंखला का कौन सा एपिसोड आयोजित किया गया था? तो ये 3रा श्रृंखला आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के राज्यपाल की कार्रवाई को अवैध और गलत करार दिया है, जिसमें राज्य विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किए गए 10 विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रखा गया था? तो ये है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, हाल ही में ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया CEO किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? तो सतीश चाव्वा को। नेक्स्ट है, राफेल मरीन लड़ाकू विमान कौन सी कंपनी बनाती है? तो डसॉल्ट एविएशन बनाती है। नेक्स्ट और ये आखिरी क्वेश्चन है, पोषण पखवाड़ा के 7वें संस्करण की अवधि क्या है? ये 8 से 22 अप्रैल 2025 तक है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया, सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।